बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हमको निमंत्रण नहीं आया। मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। नहीं है कि वो दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको बुरी लग रही थी क्या? बड़ी अच्छी तस्वीरें तो तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है इसमें। कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ गए थे, तब आपने बुजुर्ग नेता से पूछा था कि वो कब पार्टी छोड़ने कांग्रेस? सचिन, हमारे तो जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप ये जब मुलाकात होती है राजस्थान में गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए, तो राम राम सा एक ऐसा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज्यादा मानते हैं, मैंने कहा सबसे ज्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हजारों बार करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फिर सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंत्रण दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है? क्योंकि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग तो है नहीं, ये न्यायपालिका के माध्यम से सबके संतोषजनक विचार सुनने के बाद एक निर्णय लिया, जिसका सबने स्वागत किया, और हर लोगों ने खुशी खुशी मन से ये प्रसन्नता जाहिर करी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन उसमें कब कौन कहां जाएगा, ये एक या दो लोग निर्णय लेने ठीक नहीं है, पहली बात। अब शंकराचार्य उस मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा दल, हमारी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूं। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहां जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इनवाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। जब मन करे तब जाऊंगा मैं तो, और डंकी की चोट पे जाऊंगा। कौन रोकने वाला हमारे को? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रमोद कृष्णम है, ये लोग वहां गए, और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस निमंत्रण को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया, ये भगवान राम का अपमान। इसमें हमेशा दो राय होती हैं, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये इस निर्णय से खुश नहीं है या इसमें संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम सब जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, ये हमारा व्यक्तिगत हमारे घर और हमारे हृदय की बात है, हम किसको क्या करते हैं। लेकिन इनविटेशन मुझे लगा कि जो था वो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन तमाम दलों को इनवाइट किया गया, बहुत कम लोग उसमें गए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति लोग दिखती थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने मना किया उसमें जाने से। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग को देखिए, ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1 करोड़ 28 लाख लोग नहीं गए, या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से कोई न्योता आया किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया, लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज्यादा हमसे, वो ज्यादा, संध्या रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं, ये निमंत्रण के लायक नहीं है। तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते हैं। उसमें दो चीजें थी सचिन, एक तो 4500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं, आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वहां निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन करे तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं,
हमको निमंत्रण नहीं आया, मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो बैठ के जो टिक कर रहे हैं ना कि हाँ ना, इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे, जब उनका मन करे जाएंगे, कौन रोक रहा है? लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं। राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि रजत जी बगैर दिखाए नहीं जाते। नहीं, उन्होंने भी ये बातें कही है कि मैं जब जाता हूँ तो मैं चुपचाप जाता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं, वो जाए तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आपको बुरी लग रही थी क्या? बड़ी अच्छी तस्वीरें। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है इसमें। बुराई वाली बात क्या है? जहाँ तक राजनीति की बात है, गांधी जी तो सबसे बड़े देश के महात्मा थे, नेता थे। उनका हर समारोह रघुपति राघव राजाराम से शुरू होता था। वो राम राम कहते थे। उनके तो अंतिम शब्द हे राम थे। महात्मा गांधी की बात आपने करी और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हर उनका कार्यक्रम होता था रघुपति राघव राजाराम बोलते थे। लेकिन आप पूरा कहिए, उनसे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष इंसान दुनिया में नहीं रहा। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहते थे, नहीं कहते थे? उसको आप एडिट कर देते हैं, उसको बोलना नहीं चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बीजेपी की बन गई। 3 हफ्ते के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ वहां पर, उपचुनाव। उस उपचुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया। और जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस वो सीट जीती 12,000 वोटों से। तो पब्लिक ने 3 हफ्ते के अंदर जनता ने दिखाया कि आप किसी को, वो उम्मीदवार एमएलए बने नहीं थे लेकिन मंत्री बना दिया उनको, फिर भी चुनाव हार गए। अचरज की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने एमएलए की मीटिंग नहीं होने दी, चाहे बाद में माफी मांग ली, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया गया। ये तो निर्णय पार्टी का है ना। पार्टी को लगा कि अब जो निर्णय हमने ले रखा है उस पर कंटिन्यू करना है, कोई चेंज नहीं लेके आना है, तो हम सब ने उस निर्णय को माना जो पार्टी निर्णय लिया। आपने कभी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की है? अब आप इसको कितना कुरेदोगे बता दो मेरे को अभी से। आप 1.5-2 साल हो गए उस बात को। सारी बात हुई थी। मैंने शुरू में कहा आपको एक लाइन में, वो विधायकों की मीटिंग नहीं हुई, वो बड़ा गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बारे में मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। फिर हम आगे बढ़ गए, फिर चुनाव आ गए। दूसरी बात, मेरा आपसे ये असहमति है रजत जी। आपने 3-4-5 लोगों का नाम दिखा के मुझसे कहा कि ये सब अलग अलग कांग्रेस पार्टी छोड़ के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन जब कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ गए थे, तब आपने बुजुर्ग नेता से पूछा था कि वो कब पार्टी छोड़ने कांग्रेस? सचिन, हमारे तो जीवन में शुरुआत ही राम राम से होती है। मुझे याद है राजेश पायलट तो जिसको मिलते थे सबसे पहले राम राम कहते थे। हम भी कहते हैं। आप ये जब मुलाकात होती है राजस्थान में, गांव में किसी से, आप कभी जाके मिलिए, तो राम राम सा एक ऐसा एक ग्रीटिंग है जो हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी का हर व्यक्ति बोलता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारे कुछ साथी जो बोलते हैं कि साहब ये कांग्रेस के लोग इसको कम या ज्यादा मानते हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा राम राम तो मैं करता हूँ, सुबह शाम हजारों बार करता हूँ। तो भगवान का नाम लेना तो अच्छा है, और जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो फिर सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इनको जो निमंत्रण मिला था क्यों नहीं स्वीकार किया? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि निमंत्रण दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है। क्योंकि ये कोई ऑल पार्टी मीटिंग तो है नहीं, ये न्यायपालिका के माध्यम से सबके संतोषजनक विचार सुनने के बाद एक निर्णय लिया, जिसका सबने स्वागत किया और हर लोगों ने खुशी खुशी मन से ये प्रसन्नता जाहिर करी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। लेकिन उसमें कब कौन कहां जाएगा, ये 1 या 2 लोग निर्णय लेने ठीक नहीं है, पहली बात। अब शंकराचार्य उस मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उनके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारा दल, हमारी पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, जिस मंदिर में जब जाना है, जब भजन कीर्तन करने हैं, कब व्रत करना है, कब जो करना है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन इसका अगर हम इस्तेमाल करें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें,
उसको मैं कहीं ना कहीं गलत मानता हूं। इसलिए हमें लगा कि हमारे जब मन करे तब जाएंगे, और न्योता देने वाला तो ऊपर वाला है, और जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कौन रोक रहा है हमारे? ना तो वहां जाने को कोई मजबूर कर सकता, ना कोई रोक सकता। लेकिन ये जिस प्रकार से इसका पूरा एक मैनेजमेंट किया गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के नजरिए से देखकर किया गया, तो तमाम ऐसे नेताओं को बुलाया गया, किसी को, मुझको तो इनवाइट नहीं किया, और ना मुझे न्योता चाहिए। जब मन करे तब जाऊंगा मैं तो, और डंकी की चोट पे जाऊंगा। कौन रोकने वाला हमारे को? कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, प्रमोद कृष्णम है, ये लोग वहां गए, और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने इस निमंत्रण को ठुकरा करके अच्छा नहीं किया, ये भगवान राम का अपमान। इसमें हमेशा दो राय होती हैं, कोई कहेगा अच्छा, कोई कहेगा बुरा। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, कुछ हमारे जो प्रतिस्पर्धा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि ये इस निर्णय से खुश नहीं है या इसमें संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हम सब जिस धर्म को मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, ये हमारा व्यक्तिगत हमारे घर और हमारे हृदय की बात है, हम किसको क्या करते हैं। लेकिन इनविटेशन मुझे लगा कि जो था वो जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन तमाम दलों को इनवाइट किया गया, बहुत कम लोग उसमें गए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति लोग दिखती थी उन लोगों को, इसलिए उन्होंने मना किया उसमें जाने से। अब मुझे बताइए कि उसमें सुपरस्टार रजनीकांत गए, उसमें अमिताभ बच्चन गए, आलिया भट्ट गई, कटरीना कैफ गई, ये राजनीति थी? उन लोग को देखिए, ये तो ऐसा है उनकी, लेकिन जो 1,28,00,000 लोग नहीं गए या 128 करोड़ लोग नहीं गए, वो नाचते हैं सारे के सारे। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप में से कोई न्योता आया किसी को जाने का? मुझे भी नहीं आया, लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को आया। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज्यादा हमसे, वो ज्यादा कंगना रनौत को भी आया, उनको भी आया। तो अब ये लिस्ट जो है कौन बना रहा है भाई? ये जो लोग बैठे हैं ये निमंत्रण के लायक नहीं है। तो फिर ये जो पक्षपात हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भाई, या तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आप एक्टर हो, या प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तभी आप राम भक्त हो सकते हैं। उसमें दो चीजें थी सचिन, एक तो 4,500 साधु संतों को, और दूसरा अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया उनको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। और उसके बाद तो आप देख रहे हैं आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, रोज 2 लाख 3 लाख लोग जा रहे हैं। रजत जी, सिर्फ उस मंदिर में नहीं, हजारों मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, तिरुपति है, लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वहां निमंत्रण कौन दे रहा है? जब मन कर तब जाओ। इतने लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हमको निमंत्रण नहीं आया। मुझे लगता है आपको जरूर आया होगा, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो बैठ के जो टिक कर रहे हैं ना कि हाँ ना, इसको मैं गलत मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि राहुल जी जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे? पक्का जाएंगे, जब उनका मन कर रहे जाएंगे, कौन रोक रहा है? लेकिन ये दिखा के जाना, कैमरा वालों को पहले फोन कर दो कि ये जो है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बगैर दिखाए जाते हैं। राहुल जी मंदिरों में कैसे जाते हैं, इसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है कि बगैर दिखाए नहीं जाते। उन्होंने भी ये बातें कही है कि मैं जब जाता हूं तो मैं चुपचाप जाता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। आप व्यक्तिगत नहीं, लेकिन एक धारणा बनी है कि वो ना जाए तो गाली खाएं, वो जाए तो गाली खाएं। आप पहले मन बना लीजिए क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखाते नहीं है, दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आपको बुरी लग रही थी क्या? बड़ी अच्छी तस्वीरें। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, इसमें बुराई वाली बात क्या है? जहाँ तक राजनीति की बात है, गांधी जी तो सबसे बड़े देश के महात्मा थे, नेता थे। उनका हर समारोह रघुपति राघव राजाराम से शुरू होता था। वो राम राम कहते थे, उनके तो अंतिम शब्द हे राम थे। महात्मा गांधी की बात आपने करी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हर उनका कार्यक्रम होता था रघुपति राघव राजाराम बोलते थे। लेकिन आप पूरा कहिए, उनसे बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष इंसान दुनिया में नहीं रहा। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहते थे, नहीं कहते थे? उसको आप एडिट कर देते हैं, उसको बोलना नहीं चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बीजेपी की बन गई। 3 हफ्ते के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ वहां पर, उपचुनाव। उस उपचुनाव में जो भाजपा के उम्मीदवार थे उसको बीजेपी ने मंत्री बना दिया, और जब चुनाव का परिणाम आया तो कांग्रेस वो सीट जीती 12,000 वोटों से। तो पब्लिक ने 3 हफ्ते के अंदर अंदर
जनता ने दिखाया कि आप किसी को, वो उम्मीदवार एमएलए बने नहीं थे लेकिन मंत्री बना दिया उनको, फिर भी चुनाव हार गए। अचरज की बात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने एमएलए की मीटिंग नहीं होने दी, चाहे बाद में माफी मांग ली, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया गया। ये तो निर्णय पार्टी का है ना। पार्टी को लगा कि अब जो निर्णय हमने ले रखा है उस पर कंटिन्यू करना है, कोई चेंज नहीं लेके आना है, तो हम सब ने उस निर्णय को माना जो पार्टी ने निर्णय लिया। आपने कभी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की है? अब आप इसको कितना कुरेदोगे बता दो मेरे को अभी से। आप 1.5-2 साल हो गए इस बात को सारी बात हुई थी। मैंने शुरू में कहा आपको एक लाइन में, वो विधायकों की मीटिंग नहीं हुई, वो बड़ा गलत था, दुर्भाग्यपूर्ण था। उसके बारे में मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर चुनाव आ गए। दूसरी बात, मेरा आपसे ये असहमति है रजत जी, आपने 3-4-5 लोगों का नाम दिखा के मुझसे कहा कि ये सब अलग अलग कांग्रेस पार्टी छोड़ के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब कपिल सिब्बल जी, गुलाम नबी आजाद जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पार्टी छोड़ गए थे, तब आपने बुजुर्ग नेता से पूछा था कि वो कब पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस?